अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है। आज हम लोग मेनोपॉज़ के बारे में समझेंगे कि माहवारी जो छूट जाती है या माहवारी जो बंद हो जाती है औरतों को 45 इयर्स के बाद या 50 इयर्स के अराउंड, उसमें बेसिकली आपको सिम्पटम्स आते क्या हैं और आपको किस तरह पता चले कि अब तो माहवारी मुझे मज़ीद नहीं आनी है। आपने इस बात को समझना है कि मेनोपॉज़ जब होने वाला होता है फीमेल को, उससे पहले ही आपको कुछ सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा सिम्पटम होता है वो ये होता है कि आपके मेंसेस इर्रेगुलर हो जाते हैं। आपको मेंसेस 4 मंथ बाद आ रहे हैं, 5 मंथ बाद आ रहे हैं, कई बार आपको पूरा साल ही हो गया आपको मेंसेस नहीं आए, तो आप एक पेरीमेनोपॉज़ स्टेट में होते हैं और उससे आप शिफ्ट करते हैं मेनोपॉज़ की स्टेट में। अब मेनोपॉज़ के जो सिम्पटम्स होते हैं वो सबसे जो बड़े कह लें कि कॉमन सिम्पटम्स हैं, वो सिम्पटम्स होते हैं कि आपको हॉट फ्लशेज़ आ रहे हैं, रात के टाइम आप सो रही हैं, आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं, आपको जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही हैं। अचानक से आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, आपकी भूख बढ़ने लग गई है, आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपके पूरे जिस्म में दर्द हो रही होती है और आपके मूड बहुत ज़्यादा आपका चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो इस तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं कि भी अब मेनोपॉज़ होने वाला है। आपका जब मेनोपॉज़ की स्टेट है, आपकी 45 से ज़्यादा एज हो चुकी है, तो फिर आपने ये बात को समझ लेना है कि ग्रेसफुली अब आप एजिंग कर रही हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई चीज़ें जो हैं वो वक़्त से पहले नहीं हो रही, क्योंकि अमूमन एक औरत की एवरेज जो एज है जिसमें मेनोपॉज़ होता है वो 45 टू 50 होता है। आपने उसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपने अपने आप को एक रेगुलर डाइट के मोड में लेके जाना है जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम होंगे, आपकी प्रोटीन डाइट हो, उसके अंदर आपका जो है वो गुड फैट उसके अंदर ऐड हो, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज हो, ताकि इसके साथ जो हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इस तरह के भी मसाइल होते हैं तो वो चीज़ों को भी हम कवर कर सकें। अब आपको मेनोपॉज़ हो चुका हुआ है तो आपको लग रहा है कि भी मुझे 6-8 महीने हो गए हैं और मुझे माहवारी जो है वो मेरी सूख गई है। तो आपने करना ये होता है कि अपने डॉक्टर को आप इन्फॉर्म करते हैं, डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करता है, जिसमें आपके ओवेरियन, आपके अंडेदानी के साइज़ेज़ को देखता है, आपके बच्चेदानी की थिकनिंग को देखता है और उससे वो एक अपना एस्टिमेट लगाता है। इसके अलावा जो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो होता है ब्लड का हार्मोन प्रोफाइल। ब्लड का एक हार्मोन टेस्ट होता है जो हम लोग कराते हैं। उसकी वैल्यू जब पेशेंट हमारे पास आता है, उसके 4 टू 6 वीक्स के बाद वो रिपीट करते हैं और अगर वो वैल्यू आपस में जो है वो मोर देन 15, मोर देन 20 आपकी रेज़ होगी हुई है, तो दैट मीन्स कि अब मेनोपॉज़ होने वाला है और उसके लिए आपने कुछ रेगुलर बेसिस के ऊपर सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। मेनोपॉज़ का मतलब क्या है? मेनोपॉज़ का मतलब ये है आपकी बॉडी के अंदर अब एस्ट्रोजन की डेवलपमेंट नहीं हो रही। एस्ट्रोजन अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फीमेल्स के अंदर हार्मोन रखा हुआ है जो हमारी बोन की डेवलपमेंट में अच्छा है, जो हेयर डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है, जो हमारे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत अच्छा है, हमारी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है। तो वो जब नहीं बनता, तो फिर कई बार फीमेल्स को सप्लीमेंट्स के थ्रू जो है वो डील करना पड़ता है मेनोपॉज़ के साथ और कई बार हम लोग हार्मोन्स भी ऐड करते हैं ताकि उनको जो ये सिम्पटम्स हैं उनको वो कॉप अप कर सकें और उनको कम से कम जो है मसाइल हों। अब एक पेशेंट को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसको माहवारी नहीं आई। फिर अचानक उसको स्पॉटिंग मिलना स्टार्ट हो गई है। तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि उसको जो है वो दोबारा से हल्का-हल्का सा दाग लगने लग गया है। अब मेनोपॉज़ में होता ये है कि जो आपका वजाइनल कैनाल है वो कई बार ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से आपको इस तरह स्पॉटिंग स्टार्ट होती है, तो ये तो हमारा सबसे एक माइनर इश्यू हो गया। इसके अलावा अगर बच्चेदानी की लेयर बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो ये एक प्री कैंसरस स्टेज है। सो इस वजह से आपने अपने डॉक्टर से राब्ता करना होता है अगर आपको माहवारी सूखने के बाद दाग लगने लग गया है। डॉक्टर आपका अंदर से एक मुआयना करता है, एक छोटा-सा टुकड़ा लेता है, उसकी हिस्टोपैथ कराता है और उस पे डिपेंड करता है कि आपकी सारे हालात ठीक है। आपने याद रखना है कि ये जो बायोप्सी होती है ये 1 साल के लिए वैलिड होती है। अगर तो ये नॉर्मल है तो फिर आपने उसको दोबारा से स्पॉटिंग का इश्यू है तो 1 साल के बाद आपने रिपीट करानी होती है और किसी स्टेज में अगर डॉक्टर को लगे कि ये प्री कैंसरस है या आपको आगे जाके कुछ सरतान का इश्यू नहीं होगा तो आपने फिर इसको बच्चेदानी को, अंडेदानी को, ट्यूब्स को रिमूव करवाना होता है ताकि आप किसी बड़े मसले में ना फँसे, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आपको कोई कैंसरस स्टेज होती है उसके बाद शुआएँ लगती हैं, उसका लाइक और बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को बिल्कुल ईज़ी मत लें और टाइम से अपने डॉक्टर से आकर मुलाकात करें।